हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखने वाले हैं, जिसको हम 2DE भी कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ और देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाउ इज इट परफॉर्म्ड और इसको परफॉर्म करने की जरूरत ही क्या है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखें कि टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है, तो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दो चीजों को यूज करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो होती है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और दूसरा यहाँ पर होता है STS पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि सबसे पहले इस टेक्निक को यूज किया ही क्यों जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम एक कंडीशन देखें कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कर रही हूँ, STS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर हम इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं, तो STS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या होता है कि प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मास सेपरेट कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई एक प्रोटीन है 40 किलो डेल्टन का और कोई एक प्रोटीन है 50 किलो डेल्टन का, तो वो यहाँ पर क्या दिखा देगा, उनके दो प्रोटीन्स के दो बैंड दिखा देगा, क्योंकि ये अलग मॉलिक्यूलर वेट का, ये अलग मॉलिक्यूलर वेट का है, तो मैं उनको मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से सेपरेट कर सकती हूँ STS पेज में। ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि कोई दो प्रोटीन है जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया एक 40 किलो डेल्टन का प्रोटीन है और एक 40.5 किलो डेल्टन का प्रोटीन है। तो इस कंडीशन में जब मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा नजदीक है, तो उस कंडीशन में इनका सेपरेशन STS पेज में इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा अच्छे से दो बैंड्स नहीं देखने को मिलेंगे, पर है तो ये दो अलग प्रोटीन्स ना। तो इस कंडीशन में इनके सेपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। किस तरीके से किया जाता है आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिकली इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, इसको हम प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें प्रोटीन्स किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं। तो इसमें यहाँ पर अमाइनो एसिड से रिलेटेड हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग करने वाले हैं। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का मतलब क्या है, इसमें ये जो प्रोटीन्स होंगे हम उन्हें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करने वाले हैं। कहने का क्या मतलब है, आइए इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक अमाइनो एसिड को देखूं, तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं। कहने का मतलब है कि उनके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, इनके ऊपर ये चार्ज डिफर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि ये अमाइनो एसिड किस पीएच में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर बात की कि पीएच जो है वो बहुत ज्यादा लो है, तो इस कंडीशन में जो पीएच होगा उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, जो सॉल्यूशन होगा जिसमें ये प्रेजेंट है उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे। तो इस कंडीशन में जो अमाइनो एसिड है वो प्रोटोनेटेड होगा। क्यों प्रोटोनेटेड होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के बाद बहुत सारे प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स अमाइनो एसिड्स को बोलेगा भाई तू ही रख ले प्रोटॉन्स, मेरे पास बहुत प्रोटॉन्स है। तो इस कंडीशन में अमाइनो एसिड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली अगर हम हाई पीएच की तरफ जाएं, तो उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन है उसके पास प्रोटॉन्स का अमाउंट कम है, तो उस कंडीशन में इन अमाइनो एसिड से प्रोटॉन ले लिया जाएगा। सो इस कंडीशन पे यहाँ पर इन अमाइनो एसिड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, क्योंकि इनसे इनका प्रोटॉन छीन लिया गया है। वहीं यहाँ पर एक ऐसा पीएच भी आता है जिस पीएच पे जो नेट चार्ज होता है अमाइनो एसिड्स के ऊपर वो यहाँ पर 0 होता है। क्यों होता है 0 यहाँ पर नेट चार्ज अमाइनो एसिड्स के ऊपर, इसका रीजन है कि ये एक ऐसा पीएच है जिसपे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने तो अपना प्रोटॉन दे दिया, लेकिन अमाइनो ग्रुप ने अपना प्रोटॉन डोनेट अभी तक नहीं किया है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे प्रोटॉन हटने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन अमाइनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। सो ऐसे पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर अमाइनो एसिड उसके ज्विटर आयन फॉर्म में प्रेजेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्विटर आयन गाइस, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा अमाइनो एसिड जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा। सो हम यहाँ पर इसके बेसिस पे जो पीआई है, इसके बेसिस पे हम प्रोटीन्स को सेपरेट करना चाहेंगे।
क्योंकि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, तो हर प्रोटीन का एक जो ज्विटर आयन होता है या एक जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो डिफर करेगा, हर एक प्रोटीन का अलग अलग होगा। सो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, तो अगर पीएच बहुत ज्यादा कम है सॉल्यूशन का, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा अमाइनो एसिड पे वो पॉजिटिव होगा। यानी कि वी कैन से दैट इफ पीएच इज लोअर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अगर पीएच कम है तो उस कंडीशन पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन या अमाइनो एसिड पे होगा। सिमिलरली अगर पीएच ज्यादा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो उस कंडीशन पे प्रोटीन और अमाइनो एसिड पे चार्ज नेगेटिव होगा। और वहीं अगर यहाँ पर इक्वल है तो उस कंडीशन में कोई नेट चार्ज नहीं होगा। बस इसी चीज के ऊपर पूरी की पूरी यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो है वो बसी हुई है। आप यहाँ पर इस कंडीशन में देख भी सकते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है प्रोटीन में, तो इसकी वजह से प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड कंडीशन में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। और थर्ड यहाँ पर ये जो फिफ्थ वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए नेट नेगेटिव चार्ज जो है नेगेटिव आ रहा है, नेट जो चार्ज है वो नेगेटिव आ रहा है। सो अब हम यहाँ पर इस टेक्निक को किस तरीके से यूज करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में बेसिकली हमें पीएच की बनी हुई स्ट्रिप यूज करते हैं, जिसमें यहाँ पर पीएच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द स्ट्रिप। एक तरफ जो होता है यहाँ पर 2 pH रहेगा और एक तरफ जो है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 12 pH रहेगा। यानी कि उस स्ट्रिप पे एक तरफ तो काफी लो pH रहता है और एक तरफ यहाँ पर काफी हाई pH रहता है। तो इस तरीके से थ्रू आउट द जेल यहाँ पर pH डिस्ट्रीब्यूटेड 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो स्ट्रिप है इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, इसको हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे। तो इस स्ट्रिप पे एक तरफ हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे, दैट इज हम एनोड अटैच कर देंगे, और एक तरफ हम नेगेटिव अटैच कर देंगे, दैट इज कैथोड जो है हम इलेक्ट्रोड अटैच कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट होगा, जो चार्ज है उसका मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव हो गया और एक तरफ नेगेटिव हो गया। अब ये जो स्ट्रिप है इसके ऊपर हम हमारे प्रोटीन्स को रख देंगे। सो प्रोटीन्स जो है इस स्ट्रिप के ऊपर मूव करने लगेंगे। अब ये क्या करेंगे, मूव करेंगे मूव करेंगे मूव करेंगे, यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं। पर ये कब तक मूव करेंगे, जब तक ये एक ऐसी जगह पर ना पहुंच जाए जहां पर इनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो यहाँ पर पीएच से सेम ना हो जाए। कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, हम यहाँ पर ऑरेंज वाले को कंसीडर करके देखते हैं। ऑरेंज वाले का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 7.5 pH पे। तो ये जो ऑरेंज वाला है वो यहाँ से मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा, कब तक मूव करेगा, जब तक वो 7.5 pH पे ना पहुंच जाए, क्योंकि 7.5 pH पे उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ चुका है और इस पे वो ज्विटर आयन बन चुका है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेट चार्ज उसके ऊपर 0 आ गया। तो इस कंडीशन पे वो मूव करना बंद कर देगा, फिर वो बोलेगा अब मैं नहीं मूव करता, क्योंकि अगर नेट चार्ज ही 0 आ गया तो कौन अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव तो तब अट्रैक्ट करते हैं जब आपके पास खुद के ऊपर कोई चार्ज है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं बचा तो वो मूव करना बंद कर देगा। जैसा कि आप मेरे पीछे वाली पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर समझ लीजिए कोई 9 है जिसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 9 है, तो कब तक मूव कर रहा है, जब तक वो pH 9 तक नहीं पहुंच जाएगा। जैसे ही वो pH 9 पे पहुंच जाएगा वो वहीं पे रुक जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपने डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट कर दिया है। ये सबसे पहला काम आपको करना था 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। सो यहाँ पर जो प्रोटीन्स है वो मूव कर रहे हैं किस बेसिस पे, अपने चार्ज के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, कोई प्रोटीन है जिसके पास फिलहाल इस तरीके की कंडीशन प्रेजेंट है, फिलहाल इस तरीके की कंडीशन उसके पास प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब वो यहाँ से कहाँ मूव करेगा, अब वो यहाँ से इस तरफ मूव करेगा। क्यों इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, एनोड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा,
कब तक जाता जाएगा? जब तक पीएच लो ना होता रहे और जब तक ये एक प्रोटोन ना ले ले, क्योंकि जैसे ये एक प्रोटोन ले लेगा, इसका अमाइनो ग्रुप एक प्रोटोन ले लेगा, वैसे ही ये ज्विटर आयन बन जाएगा, और जैसे ही ये ज्विटर आयन बन गया वैसे ही उस पीएच पे रुक जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल वो यहां से मूव कर रहा था, इस ब्राउन वाले को हम कंसीडर कर लेते हैं, सॉरी पर्पल वाले को कंसीडर कर लेते हैं। तो पर्पल वाला जो है वो यहां से मूव कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, लो पीएच की तरफ जा रहा था। 10 पे जाकर, 10 के आसपास जाकर वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि वो ज्विटर आयन के फॉर्म में आ गया। तो इस करके वो ऐसे मूव करते रहते हैं। यहां पर वही सारी चीजें लिख भी रखी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग हो गई तो यहाँ पर अब हम ये जो पूरी स्ट्रिप है जिसमें यहाँ पर ये सारे जो प्रोटीन्स है वो अपने सेपरेट हो चुके हैं डिपेंडिंग अपॉन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो हम इसको उठाकर नॉर्मल जो हमारा एसटीएस पेज का अपैरेटस है उसके ऊपर रख देंगे। हम यहाँ पर एसटीएस पेज के जो अपैरेटस है इसके ऊपर इस स्ट्रिप को रख देंगे। अब यहाँ पर एसटीएस क्या करेगा, एसटीएस अभी इन प्रोटीन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये सारे कैसे आ चुके हैं, ज्विटर आयन के फॉर्म में आ चुके हैं ना, तो इन प्रोटीन्स के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, इन सब के ऊपर फिलहाल 0 चार्ज प्रेजेंट है। अब मुझे एसटीएस पेज में इनको रन करवाना है तो मैं इनमें एसटीएस ऐड कर रही हूँ। एसटीएस का खुद का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। एसटीएस इन प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स के साथ जुड़ता है और इन अमाइनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आता है। तो इन अमाइनो एसिड्स के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब यहां से ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, प्रोटीन्स यहाँ पर टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एसटीएस पेज में मूव करेंगे। किसके बेसिस पे मूव करेंगे, उनके मास के बेसिस पे मूव करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रोटीन्स जो है मूव करेंगे मास के बेसिस पे। जो प्रोटीन लार्ज इन साइज होगा वो ऊपर ही रह जाएगा और जो प्रोटीन स्मॉल इन साइज होगा वो नीचे चला जाएगा। सो इसके बेसिस पे, मास के बेसिस पे सेपरेट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, ये जो ऑरेंज कलर का और ये जो पर्पल कलर का प्रोटीन है इनका लगभग सेम मास प्रेजेंट है। अगर हम इसको नॉर्मल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डायरेक्टली रन करा देते तो हमें इनका सिर्फ एक ही बैंड मिलता, लेकिन अब क्योंकि ये डिफरेंट लेन में पहुंच चुके हैं, ये डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है, तो हमें यहाँ पर इनके डिफरेंट बिल्कुल प्रॉपर बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। सो इस तरीके से हम एसटीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। यही चीज आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम एसटीएस से ट्रीट करते हैं, रीजन बीइंग कि एसटीएस से ट्रीट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है प्रोटीन के ऊपर थ्रू आउट आ जाएगा, और थ्रू आउट द प्रोटीन नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस नेगेटिविटी आ जाएगी, उसके मास में इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मास टू चार्ज रेशियो जो होगा वो सेम रहेगा सबका, क्योंकि एसटीएस हर दो अमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है। अब इसके बाद एसटीएस आने की वजह से जो प्रोटीन है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, लेकिन जो स्मॉल प्रोटीन होगा वही सबसे दूर जा पाएगा और जो लार्ज प्रोटीन होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और एसटीएस पेज को मिला के किया जाता है। रीजन सिर्फ इतना यहाँ पर है कि समझे कोई दो प्रोटीन्स हैं जिनका सेम मास है इसके लिए, या कोई दो प्रोटीन है जिनका सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो उनको भी आपको सेपरेट करना है। पहले आपने इसके बेसिस पे सेपरेट कर लिया। फॉर एग्जांपल आप इस कंडीशन में देख सकते हो कि इन तीनों प्रोटीन का सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में इतने अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसके बाद जब आप इनको रन करोगे एसटीएस पेज में तो आपको इनके कितने बढ़िया बैंड्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो है दोनों ही चीजों में, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड एसटीएस पेज जो है दोनों मिला के आपको इन कंडीशंस में बहुत हेल्प कर देती है। सो आई होप गाइस कि आपको ये जो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और एसटीएस पेज को मिला के जो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बनती है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो। बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाकर विजिट कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो वहां पर आपको इन डिटेल सब डिटेल्स मिल जाएगी रिगार्डिंग द एमएससी एंट्रेंस तैयारी एंड पीएचडी एंट्रेंस तैयारी। आप वहां पर जाके हमें मैसेज भी कर सकते हो और कॉल भी आप हमें कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
So wish you all the very best, guys. If you like this video, do share it with your friends and do not forget to subscribe my channel, guys. Thank you so much, guys. Bye bye, take care, wish you all the very best.